हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ TRS। आज शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान रखिए, मशीन को बोलते हैं ग्राफ, जबकि ग्राफ होता है एक्चुअल में उसको बोलते क्या है, ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG में क्या होता है, ECG ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। यानी कि कार्डियक साइकिल के दौरान जब हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जो एक्टिविटी जनरेट होती है उसको ये मेजरमेंट करती है। ठीक है, देखिए क्या होता है इसके अंदर। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड, वन ऑफ ईच रिस्ट एंड द लेफ्ट एंकल। यानी कि जो 2 लीड होती है वो हमारे दोनों रिस्ट के अंदर लगा देते हैं, दोनों कलाइयों पे लगा देते हैं और एक लेफ्ट एंकल पे लगा देते हैं। ठीक है, दिखने में कैसी होती है ECG, देखिए बिल्कुल ऐसी होती है। ये P वेव, ये है QRS कॉम्प्लेक्स और ये है T वेव। अब देखिए P वेव का मतलब क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, T वेव का मतलब क्या होता है। चलो बात करते हैं हम P वेव के ऊपर। P वेव क्या बताती है, P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया। यानी कि आर्टेरिया के अंदर इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन को बताती है। कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ आर्टेरिया, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ आर्टेरिया को रिप्रेजेंट करती है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि मतलब जो QR कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वेंट्रिकल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल ऐसे पंप होता है, मतलब कंप्रेस होता है। अब बात करते हैं T वेव के बारे में। T वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि रिपोलराइजेशन। यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट की आता है वेंट्रिकल, तो उसको रिप्रेजेंट करती है कौन, T वेव। द एंड ऑफ T वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि T वेव का एंड किसको बताता है, सिस्टोल के एंड को बताता है। ठीक है, काउंटिंग द नंबर ऑफ QR कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन द गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की अगर हम उसकी QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करेंगे तो वो हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि उसकी हार्ट बीट, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हार्ट बीट कितनी होगी और 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट कितनी होगी, उतने ही QRS कॉम्प्लेक्स बनेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।